So this video is about कुछ ज्ञान की लाइनें जो मैंने B.R. चोपड़ा की महाभारत है उससे नोट डाउन की थी जब मैं कभी यंग थी, जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, जो बहुत बहुत पते की बात है। पहला पॉइंट है ज्ञान एक बीज है और दूसरा पॉइंट है मन की बुद्धि उपजाऊ होनी चाहिए। हमें अपने पूर्वजों के अनुभवों से सीखना चाहिए, उनकी भूलों से सीखना चाहिए। पितामह, पितृमोह, इन सब से पहले व्यक्ति नागरिक होता है। और दूसरा लेसन है कभी कभी संयोगवश भी कुछ हो जाता है, इसका मूल्य व्यक्ति को नहीं समस्त राष्ट्र को चुकाना पड़ता है। राष्ट्र की जगह फैमिली भी ले सकते हैं। अतीत में जो होता है उससे हमें सीखना चाहिए, पर उसे ओढ़ ढक लेना नहीं चाहिए। गुरु दक्षिणा दिए बिना शिक्षा पूरी नहीं होती। जग में आए किस लिए, धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। महाभारत मानव जाति को संकटों का सामना करना सिखाती है। समय पीछे मुड़कर देखता रहेगा तो समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। पृथ्वी कर्म भूमि है, जहां तक ले जाए वहां तक चले जाओ। अच्छा, इफ यू विल बी लिविंग इन प्रेजेंट विद अ सॉलिड सेंस ऑफ सेल्फ, then you will definitely lead yourself towards spirituality. Also, if you are gifted with spirituality, you will be guided from within. अच्छा, एक कहानी है। समय से पूर्व बोले गए शब्द ऋतु मतलब सीजन्स से पूर्व तोड़े गए फल की तरह व्यर्थ होते हैं, इसलिए पहले से नहीं बोलना चाहिए। उसका रीज़न इस लाइन में है कि समय से पूर्व बोले गए शब्द ऋतु से पूर्व तोड़े गए फलों की तरफ व्यर्थ होते हैं। मतलब शब्दों का कोई मूल नहीं है अगर वो समय से पहले बोले गए। मन को भी घोड़े की तरह लगाम लगानी पड़ती है, नहीं तो वह उड़ता ही रहता है या दौड़ता ही रहता है। सत्य अगर साथ हो, रहे धर्म भी साथ। अगर आपके साथ सत्य साथ होगा ना तो धर्म साथ होगा ही। एक कहानी है, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो? बताइए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ निर्बलता होती है और हम उस निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं। मनुष्य का मन उस निर्बलता को अपनी मर्यादा बना लेता है। इससे मन निराश रहता है, असंतोष रहता है। कुछ व्यक्ति उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। मर्यादा मनुष्य का मन निर्मित करती है। अब एक परिवार पे ये एक लाइनें हैं। माला किससे बनी होती है बताइए? फूलों से नहीं, धागे से नहीं, धागे से भी नहीं बनी होती। माला बनी होती है दोनों के मिलने से। धागा ये समझने लगे कि सिर्फ धागे से माला बनी है तो यह गलत है। अच्छी माला में ये डोरी धागा दिखाई नहीं देता, दिखाई देनी चाहिए माला। माला मतलब परिवार था यहाँ पे। यही बात परिवार के लिए भी ठीक है। परिवार बना होता है एक डोरी से। जैसे एक फूल की सुगंध दूसरे फूल की सुगंध से नहीं टकराती, उसी तरह परिवार में भी एक ही उच्च आकांक्षाएं दूसरे की उच्च आकांक्षाओं से टकराना नहीं चाहिए। सत्पुरुष अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन नहीं करते। B.R. चोपड़ा की महाभारत एपिसोड 67 to 72 में आपको ये मिलेगा। कर्तव्य को पहचानो और तब निर्णय लो। जिनको डिसाइसिवनेस नहीं होती ना, ये उनके लिए। हमारा शरीर वस्त्र की तरह है।
मृत्यु केवल एक पड़ाव है। जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो वो सिर्फ शरीर की यात्रा है। जो सुख दुख में एक समान रहे वही मोक्ष का अधिकार रखता है। कर्म की कुशलता का नाम योग है। योग कर्म का कौशल है। मोह का त्याग कर्म का कौशल है। मोह से मुक्ति होकर अपने कर्तव्य का पालन करना कर्म का कौशल है। सफलता असफलता में समान रहना कर्म का कौशल है। अपनी इंद्रियों को वो ही वश में कर सकता है जिसका अपना मन वश में हो। सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। कामनाएं बुद्धि को भटका देती। आंखें देखती हैं पर ज्ञानी उन्हें देखने की खुली छूट नहीं देता। कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है। कर्म अज्ञानी भी करते हैं परंतु अपने स्वार्थ की दृष्टि से। ज्ञानी का कर्म तो निस्वार्थ होता है। संसार के संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है। कर्तव्य पालन पाप रहित होता है। काम और मोह की अग्नि ज्ञान को नष्ट कर देती है। धर्म की हानि इसलिए होती है कि मनुष्य मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता। जो कर्मफल की इच्छा से मुक्त है वह ज्ञानी है। अकर्म फल की इच्छा किए बिना किए जाने वाला कर्म। ज्ञान सर्वोत्तम है। ज्ञान शुद्ध बनाता है, पवित्र बनाता है। जो अज्ञानी है बात बात पर शंका करते हैं वह तो नष्ट हो ही जाते हैं। उन्हें ना ही इस लोक में ना ही परलोक में सुख मिलता है। स्नेह भक्ति आधार है कुछ रिश्तों का। जैसे गुरु शिष्य माता पिता से बच्चे का, इसमें माफी नहीं होती। पीड़ा आत्मा के लिए गंगा स्नान जैसे होती है। पीड़ा आत्मा को शुद्ध करती है। मनुष्य जिस वस्तु का मूल्य नहीं चुकाता उस वस्तु का मूल्य नहीं समझता। आप वो नहीं होते जो आप दिखाते हैं, आप वो होते हैं जो आप छुपाते हैं। होपफुली ये अच्छे मैसेजेस होंगे और आप प्लीज़ बी आर चोपड़ा की महाभारत देखिए। इट्स नॉट महाभारत, इट हैज़ अ लॉट ऑफ ज्ञान। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये उस युग में अप्लाई होगा, ये एक्चुअली अभी भी अप्लाई होता है। अब ये है कि हमें समाज को नहीं केटर करना, और हमारा समाज हमारी फैमिलीज़ है तो ये ज्ञान वहाँ पे लागू होता है। अगर वहाँ आप लागू करते हैं तो एक्चुअली रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं।